इंद्रियां और अस्तित्व बिल्कुल समन्वय में काम करते हैं। उनमें कोई भेद नहीं होता, उनमें आपस में कहीं भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दीवार आपकी आंखें आपको प्रदर्शित कर रही हैं? आंखें तो दीवार दिखा रही हैं, पर आप छूने जाएं तो दीवार को ना पाए, नहीं हो सकता। हाँ, आंखों पे अगर नशा है तो अलग बात है। अगर दृष्टि का भ्रम है तो अलग बात है, नहीं तो संसार और इंद्रियां बिल्कुल साथ काम करते हैं। जो इस इंद्रिय को दिखाई देगा उसे ये इंद्रिय स्पर्श भी कर पाएगी, जो इस इंद्रिय को दिखाई देगा उससे ये इंद्रिय स्पर्श भी कर पाएगी, नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप कुछ स्पर्श कर रहे हैं जो आंख देख नहीं पा रही है। और जिसको ये देख पाएगी, ये स्पर्श कर पाएगा, उसके बारे में ये जान भी पाएगा। तो ये सब एक साथ चलते हैं। आंख लकड़ी को देख सकती है, लकड़ी पर आवाज होगी तो कान उसे सुन सकते हैं, और मन लकड़ी का पूरा विज्ञान स्थापित कर सकता है, लकड़ी के बारे में सब कुछ जान सकता है, लकड़ी के बारे में गणित लगा सकता है, हिसाब लगा सकता है। तो संसार, मन, इंद्रियां ये सब समायोजित होकर चलते हैं। ये आपस में एक दूसरे को धोखा देके या एक दूसरे से आंख मिचौली खेल के नहीं चलते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दृश्यमान हो पर जिसके बारे में मन न जान पाए, और मन में ऐसा कुछ नहीं होता जो छवि से अतीत हो। और छवि माने दृश्य, तो जहां आंख है वहां मन की भी पकड़ होगी, और जो कुछ भी मन ने पकड़ रखा है उसकी छवि निश्चित होनी चाहिए। तो आंख और मन हमेशा साथ साथ चलेंगे। आंख और मन हमेशा साथ साथ चलेंगे, इसका आशय यह हुआ कि जो कुछ भी समय में है, जो कुछ भी कहीं भी है स्थान में, स्पेस में, वो हमेशा मन के भीतर की ही बात होगी। वो कुछ पारलौकिक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का मतलब ही हुआ मन और इंद्रियां। हमने कहा ना, संसार, मन और इंद्रियां हमेशा साथ साथ चलते हैं। संसार का मतलब हुआ मन और इंद्रियां। तो ये कल्पना बिल्कुल व्यर्थ है कि संसार है लेकिन मन और इंद्रियों से अछूता है। ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है कि कुछ ऐसा है जो संसार में तो है पर न मन की पकड़ में आता है न इंद्रियों की पकड़ में आता है। अगर ये सोच लिया तो अंधविश्वास हो गया। जो मन और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला वो फिर संसार का भी नहीं है, वो अस्तित्व में फिर कहीं नहीं होगा। वो अस्तित्व से बाहर की बात है, अस्तित्व से अतीत बात है। आप समझ रहे हैं? लेकिन नास्तिकता के दो तरीके होते हैं, दोनों को गौर से समझिएगा। नास्तिकता का एक तरीका तो ये होता है तो कह दिया कि मात्र संसार है, संसार से परे कुछ है ही नहीं। एक तरीका ये हुआ कि मन और इंद्रियों की पकड़ में जो आ रहा है उसके परे कुछ होता ही नहीं, ये नास्तिकता हुई। न अस्तित्व, जो कुछ है वो वही है जो मेरी पहुंच के भीतर का है, उसके बाहर का कुछ है तो मैं उसे अस्तित्वमान मानूंगा ही नहीं। ठीक है, ये एक तरीका है नास्तिकता का। जो दूसरा तरीका है उसे समझिएगा गौर से। दूसरा तरीका नास्तिकता का ये है कि ये रहा संसार और इसी संसार के मध्य कुछ ऐसा है जो मन और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने का। ये जो अंधविश्वास हुआ ना, ये भी नास्तिकता ही है। ये भी नास्तिकता है
कि आप कह दो कि मन के बाहर कुछ है ही नहीं, और ये भी नास्तिकता है कि आप कह दो कि परमात्मा मन के भीतर ही है। दोनों एक ही बातें हैं। जो पहली वाली बात है वो स्थूल नास्तिकता है। तो वो जब कोई कहता है तो आप उसको धिक्कार देते हो, अब बोलते हो ठीक, तूने कह दिया संसार से बाहर कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। जो दूसरी वाली है वो सूक्ष्म नास्तिकता है। वो जब कोई प्रदर्शित करता है तो आप पकड़ भी नहीं पाते। सूक्ष्म नास्तिकता समझ रहे हैं क्या हुई? कि ये तो है संसार, पर इसके भीतर कुछ ऐसा है जो मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। संसार के भीतर जो कुछ भी सब आपकी पकड़ में आएगा, आना चाहिए। विज्ञान और किस लिए है? पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब आपकी पकड़ में आएगा। विज्ञान का काम ही यही है। पर जिनका विज्ञान में विश्वास नहीं होता वो कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है ना, इसी के भीतर कोई काला विश्व है, कोई समानांतर अस्तित्व है, या इसी ब्रह्मांड के भीतर कहीं पर कोई भगवान छुप के बैठा हुआ है, या भूत प्रेत जिन इत्यादि छुप के बैठे हुए हैं। वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें पकड़ में नहीं आएंगे। ये आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मन है, संसार है, और मन और संसार का ही कुछ ऐसा है जो मन के अतीत है। ये बिल्कुल झूठी बात है। इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो गहरे अर्थों में वैज्ञानिक होता है। वो अच्छे से जानता है कि संसार में तो जो कुछ है उसको जानने का एक ही तरीका है, विज्ञान। वो वहां पर कोई और विधि नहीं लगाएगा। वो बिल्कुल ये नहीं कहेगा कि ये कमरा है, इस कमरे में जानते हो क्या क्या है? इस कमरे में किताबें हैं, रोशनी है, प्रकाश है, पदार्थ है, और उसके साथ साथ यहाँ कुछ और भी है, कुछ काली छायाएं। तुम्हें क्या लगता है इस कक्ष में सिर्फ 15-20 लोग बैठे? नहीं, यहाँ 500 लोग बैठे। अभी बड़ी अजीब बात है कि आप गिनती तो कर पा रहे हैं, कह रहे हैं 500 हैं, पर किसकी गिनती कर रहे हैं आपको पता नहीं। ये बात पढ़े लिखे मन को शोभा नहीं देती। ये श्रद्धा नहीं है, अभी अंधविश्वास है। कोई अगर कहे कि यहाँ हम सब बैठे हैं और साथ ही साथ एक भूत बैठा है, अब एक का तो मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो सीमित होगी, कहीं शुरू होगी, कहीं खत्म होगी, वरना आप एक कैसे कह पाते? दो क्यों ना कहा? और अगर इतना कह पा रहे हो कि एक भूत है, तो फिर निश्चित रूप से कुछ और भी जाना जा सकता है उस भूत के बारे में। उसको पकड़े प्रयोगशाला ले जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी एक है वो आदमी की पकड़ में, विज्ञान की पकड़ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अन्यथा उसे एक कैसे कह पाते? एक का तो मतलब ही हुआ कि तुम बड़े हो, छोटा है। तुम बड़े क्यों हो? क्योंकि तुमने जान लिया कि वो एक है। एक माने उसकी सीमा जान ली तुमने। जिसकी सीमा तुम जान सकते हो तुम उससे बड़े हो गए। तो कोई और नहीं है इसके लिए, आप भी नहीं है इसके लिए। ये कमरा आप में है। जब ये कमरा आप में है तो यहाँ 15-20 और कहां से आए? और कमरे में अगर भूत नजर आते हो तो कमरे में नहीं हुए थे। अगर कमरा आप में है और कमरे में आपको भूत नजर आते हैं तो भूत कहां होंगे? भूत आपके दिमाग में होंगे। दिमाग को भूत से खाली करो। ये भी बड़ी नास्तिकता है। इस नास्तिकता में मत फंसिए। संसार में जो कुछ है उसे जाना जा सकता है, वो सब पदार्थ है। और पदार्थ को जो देख रही है उसे कहते हैं चेतना। पदार्थ को भी जाना सकता है, चेतना को भी जाना जा सकता है। इन दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञेय है। तो बेहिचक जानने निकलिए, डरिए ही नहीं। सर परमात्मा के सामने झुकाना है, भूत प्रेतों के सामने थोड़े ही। सर उसके सामने झुकाना है जो संसार के पार का हो, उसका थोड़ी जो संसार में है और इधर उधर कमरों में घूमता फिर रहा है, बिना अपना परिचय पत्र लिए बता भी नहीं रहा है कि घुस आया हो। कैसे नहीं बता रहा है घुस आया? कोर्स चल रहा है, फीस उसने दी नहीं, अंदर कैसे आ गया? कान पकड़ के बाहर नहीं निकाल देंगे?
तो ऐसों के लिए मन में कोई सद्भावना नहीं होनी चाहिए कि यहाँ हम ही नहीं है, यहाँ कोई और भी है। ऐसे कैसे भाई कोई और आ जाएगा? दुनिया जितनी है मैं पूरी जान सकता हूं, और दुनिया का आधार जो है, दुनिया के पार जो है, उसको जानने की मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। ये अध्यात्म। अध्यात्म कहता है दुनिया जितनी है पूरी जान सकता हूं, उसका नाम है विज्ञान। पूरी जान सकता हूं, अणु के भी शतांश को जान सकता हूं, छोटे से छोटे के 1000 टुकड़े करके उसे जान लूंगा, और बड़े से बड़े को भी नाप लूंगा, क्योंकि अस्तित्व तो सीमित ही है, बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खत्म होता है। सब जान लूंगा, संसार पूरा जान लूंगा, और फिर झुकूंगा नहीं संसार के सामने, क्योंकि जिसको जान लिया आप उससे बड़े हो गए। तो संसार को पूरा जान लूंगा और संसार के सामने झुकूंगा नहीं, और संसार के पार जो है उसे जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा, वहां से लगातार नमित रहेगा। इसको कहते हैं दोनों में से कोई भी गलतियां न करे, न तो संसार के पार वाले से बेवफाई कर दे, और न जो संसार के अंदर का है उसे वफादारी शुरू कर दे। दोनों एक सी ही गलतियां हैं। पहली वाली जरा मोटी है तो दिखाई दे जाती, दूसरी वाली जरा झीनी है, पकड़ में नहीं आती। संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तरीके से इंद्रियों की पकड़ में न आता हो। रेडियो वेव्स भी हैं, तो उन्हें पकड़ करके सुन लोगे कि नहीं सुन लोगे? आ गए इंद्रियों की पकड़ में कि नहीं आ गए? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी है, तो उसके लिए इंफ्रारेड ग्लासेस आते हैं, उनको आप लगा लीजिए, आपको रोशनी दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि अंधेरा था ही नहीं। वहां पर कौन सी किरणें थी? वो इंफ्रारेड किरणें थी। आपकी आंख सामान्यतया नहीं देख पा रही थी, तो लग रहा था अंधेरा है। आपने इंफ्रारेड वॉचर्स लगा लिए तो आपको रोशनी दिखाई देने लग जाएगी। बता दीजिए, संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो इंद्रियों की पकड़ में ना हो, या इंद्रियों की पकड़ में न लाया जा सकता हो। हवा है, नहीं दिखती है, इसी हवा को पकड़ के जमा दीजिए, हवा की एक ठोस गेंद बन जाएगी। वो गेंद मारी किसी को भड़ाम से लगेगी त्वचा में, अब लगी कि नहीं लगी? अब वो कहेगा कि हवा तो नहीं दिखती, दिखेगी भी, पकड़ दिखाई दे रही। हवा, हवा की गेंद, जैसे भाप की गेंद होती है, भाप तो नहीं दिखती ना, तो भाप बादल बन जाती है, दिखती है कि नहीं दिखती? तो समुद्र से भाप उठती है और ऊपर तक जाती है तो दिखती है, नहीं दिखती? और बादल बन गई फिर दिखती है ना। तो पानी बरस गया, वो त्वचा को स्पर्श भी करता है ना। अस्तित्व में जो कुछ है वो किसी न किसी तरीके से इंद्रियों की पकड़ में आना ही है, और इंद्रियों की नहीं भी पकड़ में आया तो मन की पकड़ में आना है। मन की पकड़ में कैसे? कल्पना के रूप में नहीं, यथार्थ के रूप में, तथ्य के रूप में। मन प्रयोग करेगा, मन निर्धारित करेगा, मन जानेगा, मन उनके नियम पकड़ लेगा। कुछ अगर हुआ भी ऐसा जो आंख को कभी न दिखाई दे, कान को कभी न सुनाई दे, लेकिन हो संसार का, तो मन उसको तब भी पकड़ लेगा। मन कहेगा जानिए ये रहा, ये इसके नियम होते हैं। या अगर वो सीधे ना दिखाई देगा तो वो किसी और घटना का कारण बनेगा, वो घटना दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और वो भी जो दिखाई देगी घटना, वो यूं ही नहीं होगी साई होगी, वो भी किसी नियम के तले होगी, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ है वो सब कुछ प्रकृति के नियमों का पालन करता है। तो डरिएगा नहीं, जो कुछ भी नियमबद्ध है उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो बेचारा तो खुद बद्ध है। और जो नियम के अतीत है उसको हम ऐसे नहीं जान सकते।
वो जानता है, वो पोषण देता है। ठीक है। संसार में अनरीजनेबल होने की जरूरत नहीं है। बुद्धि पे चलिए पूरे तरीके से। विज्ञान बुद्धि का ही दूसरा नाम है। बुद्धि हर जगह लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। विचार हर जगह लगना चाहिए, लगना चाहिए। बुद्धि रुकनी चाहिए तो बस उसके सामने जिसके सामने बुद्धि छोटी है। विचार रुकना चाहिए तो बस उसके सामने जिसके सामने विचार करना बदतमीजी है। निर्विचार ऐसे नहीं होते। गणित का प्रश्न सामने आया और निर्विचार हो गए, अब भोंदू बन के बैठे। कि सब्जी खरीदने गए और निर्विचार हो गए। एक कद्दू की जगह एक मटर लेके आ गए, तो निर्विचार थे। निर्विचार में सीमाओं का, भार का, रूप का, नाप का, रंग का, आकार का, इनका क्या पता चलता है। अरे हमें तो एक चाहिए, लोगों ने कहा है एक साधे सब सधे, तो हम एक ले आए। क्या? अरे एक देखो कि क्या है, बुद्धि लगाओ, कद्दू है कि मटर है। एक साधे सब सधे में एक मटर से सध जाएगा? पेट भी नहीं सधेगा, और क्या सधेगा। ये मूर्खताएं नहीं। संसार है तो संसार में विचार होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। निर्विचार तुम्हें होना है बस सत्य के आगे, और कहीं नहीं। ये भोंदू बना मत कर देना कि दुनिया में हो और दुनियादारी नहीं आती। दोनों ही गलतियां हैं। परमात्मा के आगे विचार करना गलती है, और संसार में विचार न करना भी उतनी ही बड़ी गलती है। जितनी बड़ी गलती है परमात्मा के आगे सर उठा देना, उतनी ही बड़ी गलती है संसार के आगे सर झुका देना। दोनों में से कोई गलतियां मत कर देना। लोग पहले वाली गलती से तो फिर भी जरा स्थूल रूप से बच जाते हैं, कहते हैं परमात्मा परमात्मा, सर झुका दिया, महाराज है, मंदिर है, सर झुका दिया। लेकिन नहीं, दूसरी गलती भी उतनी बड़ी गलती है। जैसे परमात्मा के सामने सर उठना नहीं चाहिए, वैसे ही संसार के सामने सर झुकना नहीं चाहिए। परमात्मा को जानने की कोशिश करनी नहीं है, और संसार को जाने बिना रहना नहीं है। इसीलिए विज्ञान मुझे बहुत प्यारा है। संसार को जानने की कोशिश जरूर करनी है, और परमात्मा को जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं। वहां पर अपने ज्ञान के पंजे मत फैलाने लग जाना कि मैं तो सत्य को भी जानूंगा। परमात्मा का आकार जानना है, वहां पर मामला अगाध है, अथाह है। तुम नापने मत निकल जाना। जो कुछ समझा जा सकता है उसे जरूर समझिए, जरूर। और उसमें विचार यदि उपयोगी है तो विचार का खुला निसंकोच प्रयोग करें। जहां विचार को रुकना है, जहां विचार की सीमा आ जाएगी, वहां विचार स्वयं रुक जाएगा। उससे पहले उसको जबरदस्ती ना रोके। अकल लगाएं जरा। निर्मल होने में और निर्बुद्धि होने में अंतर है। भोला होने में और भोंदू होने में अंतर है। भोंदू होने का नाम नहीं है। परमात्मा जब तक निराकार है, ज्ञान से परे है, और वही परमात्मा जब संसार रूप में साकार है, तब संसार का ज्ञान बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। दुनिया को जानो, जीवन को जानो, मन को जानो, बिल्कुल जानो। यहां मत कह देना कि अरे मन को कौन समझ सका है।
ऐसे नहीं समझ सकते भाई मन को। देखो तो मन के ढर रहे, जरा मेहनत तो करो, जरा सतर्क तो रहो, मन बिल्कुल समझ में आएगा। कोई कहे जीवन को कौन समझ पाया है, तुम नहीं समझ पाए, इसका ये अर्थ थोड़ी कि कोई समझ नहीं पाया। परमात्मा साकार रूप में है ही इसीलिए ताकि ज्ञान हमें समा सके। हाँ, ज्ञान सीमित होता है, पर साकार में भी तो जो कुछ है टुकड़ा टुकड़ा ये सीमित सीमित ही है। उस टुकड़े को तो जान सकते हो ना, सीमित सीमित को तो जान सकता है। ज्ञान सीमित है तो जो ज्ञान का विषय है वो भी तो सीमित है। आंख सीमित है पर दीवार भी तो सीमित है। सीमित आंख सीमित दीवार को तो जान सकती है, इतना तो करो। असीम तो मात्र परमात्मा है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ है वो तो सीमित है, टुकड़ा है, उसको तो जानो। ये मत कह देना कि क्या करें, भगवान की दुनिया है, इसे कौन जान सकता है। तो भगवान ने तुम्हें बुद्धि किस लिए दी है? इस भेजे का कुछ इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? नहीं, हमारे भेजा नहीं है, हमारे बस दिल है। कितना बड़ा दिल है कि खोपड़े में भी घुस गए। जो बीमारी हो गई कोई दिल की। जो पूरा आध्यात्मिकता का उद्योग है, स्पिरिचुअल, वो चल ही ऐसे रही है कि वो आपको संसार में भगवान की अनुभूति करा देती है। आप जाइए ऋषिकेश, वहां बहुत सारी दुकानें हैं, वो आपसे कुछ कुछ करवाएंगे, ये करो वो करो, आंख बंद करो, अब इस प्रकार का रहस्यमयी संगीत सुनो, हाथ ऐसे खोल दो, अनुभव करो कि तुम्हारे हृदय पर कोई आकर के धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, अनुभव करो कि कुछ अद्भुत तरंगे तुम्हारी आंखों में प्रवेश ले रही हैं। हो गए। तो जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का, उसमें कई प्रकार की तरंगे होती हैं। एक और जोड़ देनी चाहिए, ऋषिकेश तरंगे। एकदम नीचे होती है माइक्रोवेव्स, फिर जब विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास आते हो, बहुत छोटा सा होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, पूरे स्पेक्ट्रम का हिस्सा, तो उसमें भी नीचे अल्ट्रावायलेट होती है, उसके पार इंफ्रारेड होती है, उधर ही कहीं पर होनी चाहिए ऋषिकेश वेव्स। वो किसी यंत्र की, इंस्ट्रूमेंट की पकड़ में नहीं आती, और खास तौर पे भारतीयों की पकड़ में बिल्कुल नहीं आती। उसके लिए आपको कोई विदेशी होना चाहिए जो 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के बड़ा रंगभेद करती हैं ऋषिकेश तरंगे, और उस शरीर को पूरा जानती हैं। शरीर के बाकी अंगों पे वो जाती ही नहीं, वो सिर्फ दिल पे जाती हैं। ये होता है जब आप ये यकीन करना शुरू कर देते हो कि इस कमरे में कुछ और है। बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं, वही आपको यही तो एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस कमरे में ही कुछ और है और मिल जाएगा। अनुभव करो कि परमपिता तुम्हारे बालों में कंघी कर रहे हैं, और परमपिता को बालों को ही लेकर के क्या पक्षपात है, वो भी सर के ही बालों को। अगर पूरी देह उनकी है तो वो बालों में ही क्यों कंघी करते हैं? या वो भी सामाजिक मान्यताओं पर और नैतिकता पर चलते हैं? दांत में ब्रश क्यों नहीं करते?
अनुभव करो, परमपिता ने तुम्हारे मुंह में अब जीभी डाल दी है। और शरीर के फिर जो सबसे गंदे हिस्से परमात्मा को सबसे पहले तो उन्हें निर्मल करना चाहिए। अनुभव करो, परमात्मा तुम्हारा कच्चा साफ कर रहे हैं। ये क्यों नहीं होता? परमात्मा यदि निर्मलता का नाम है तो सबसे पहले तू वहां आक्रमण करे ना जहां सबसे ज्यादा मल है। तो परमात्मा वो कमोड वाला शावर लेके घूम रहे हैं, जहां मल मिलेगा धो देंगे। थोड़ा सा अगर देखेंगे, सोचेंगे तो दिखाई देगा कि कितनी बोगस बातें हम कितने व्यर्थ के प्रचार के प्रभाव में आ जाते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, एक देवी जी आया करती थी। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई, मैंने हाथ जोड़ के कहा, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं मुझ पर? कहती थी आप रात में आते हैं 12-1 बजे 2 बजे मेरे घर में और मेरे माथे पर ओम लिख के चले जाते हैं। मैंने कहा ये मर भाई। अरे एकदम सही बता रहा हूं, बड़ी झंझट हुई। 4-5 साल पहले की बात हुई। बाद में पता चला कि उनके पतिदेव चुपके चुपके आया करते थे, सत्संग में बैठते थे अनाम रूप से, बिना किसी को बताए कि वो कौन है, परिचय नहीं देते थे। और यही पता करने की कोशिश करते थे कि ये वास्तव में कोई ऐसी विधि है क्या कि महिलाओं के कमरे में रात को घुसे और उनके माथे पर ओम लिख के आ जाए। पहली बात तो कोई मूर्ख ही होगा जो रात में घुसेगा, और महामूर्ख होगा जो घुसने के बाद माथे पे ओम लिख के आ जाएगा। मुझे अपनी मेहनत की कुछ कीमत भी वसूलनी होगी कि नहीं? और ये सब चलता है। इसे कहते हैं आनंद। सत्य और आनंद का इसीलिए सीधा संबंध है। अठारहवां प्रकरण, 6ठा श्लोक। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोभित शोभायमान है। 3 बातें, तीनों एक है, तीनों में से कोई किसी का कारण नहीं है। कौन सी 3 बातें हैं? अज्ञान मात्र की निवृत्ति, स्वरूप का बोध होना, स्वरूप का बोध और दृष्टि का आवरण भंग होना। ठीक है। इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई घटना पहले होती है फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है। इनमें कोई क्रम नहीं है। इनमें कोई क्रम नहीं है और इनमें से कोई किसी का कारण नहीं। तीनों ही अकारण है, तीनों ही सत्य के परमात्मा के ही नाम है, अतः तीनों ही
अकारण है, क्योंकि अकारण कितने होते हैं? एक। उसके अलावा बाकी सबका होता है, और वो कारण जाना जा सकता है। परमात्मा के अलावा जो कुछ है, सत्य के और शून्य के अलावा जो कुछ है, उसका कारण निस्संदेह होता है, और वो कारण बुद्धि से जाना जा सकता है। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना होता है। आध्यात्मिकता में फिर कह रहा हूं, बुद्धिहीनता का नाम नहीं है। ठीक है, ये जो तीनों है, ये तीनों एक है, ये तीनों ही मनातीत हैं, ये तीनों ही बुद्धि से आगे की बातें हैं। और जो बुद्धि से आगे का है, वहां ना कोई क्रम है, न विकास है, न श्रृंखला है, न समय है, न कारण है। ठीक है, अज्ञान मात्र की निवृत्ति क्यों होती है? अज्ञान मात्र की निवृत्ति भगवान जाने, इसीलिए उसको कहा जाता है अनुकंपा। कोई नहीं बता पाएगा कि अचानक किसी की बत्ती क्यों जल गई, कोई नहीं बता पाएगा। ऊपर ऊपर देखोगे तो कारण मिलेंगे, गहराई में जाओगे तो नहीं पाओगे। ऊपर ऊपर देखोगे तो बिल्कुल लगेगा कोई किताब पढ़ ली, लगेगा कोई घटना घट गई थी, लगेगा पत्नी से डांट खा गए, लगेगा गुरु ने उपदेश दे दिया, लगेगा कि अपनी समझती बूझ थी, कुछ अनुभव हुए। ऊपर ऊपर से देखने पर कारण मिलेंगे कि अज्ञान की निवृत्ति क्यों हुई। वास्तव में कोई कारण नहीं है। वास्तव में कोई कारण होता तो जो कारण इनके साथ हुए, वो कारण हजारों औरों के साथ होते हैं। गुरु बैठ करके हजारों को उपदेशित करते रहते हैं, सबकी निवृत्ति हो जाती है क्या? पत्नी से करोड़ों को झाड़ पड़ी, सबके ज्ञान चक्षु खुल गए क्या? जीवन ने बहुतों को ठोकर मारी, सब जाग गए, जान गए क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो वो जो उठ बैठने की घटना होती है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तभी तो उसमें बस विनीत हुआ जाता है, सर झुकाया जाता है, कौन जाने क्यों हो। न उसके लिए प्रयत्न किया जाता है और न उसकी दिशा में होते प्रयत्न को बाधित किया जाता है। ये तो पक्का है कि तुम्हारे प्रयत्न के फलस्वरूप क्यों नहीं होते, पर यह भी पक्का है कि तुमने अगर अपने प्रयत्न को बाधित किया तो वो भी एक प्रयत्न ही हो गया। न प्रयत्न करना होता है, न प्रयत्न रोकना होता है, क्योंकि प्रयत्न करना तुम्हारी प्रकृति है, इसलिए तुम तो करे जाओ। क्योंकि सतत चलायमान रहना तुम्हारी प्रकृति है, इसलिए तुम तो चले जाओ। और अगर सर झुका के चल रहे हो तो चलते चलते अनायास वो मिल जाएगा। रुक मत जाना, क्योंकि रुकना चलने से ज्यादा बड़ा कर्ता भाव हो गया। जब बहना प्रकृति हो तुम्हारी, तब जम जाना, खड़े हो जाना, अड़ जाना, स्थिर हो जाना बहुत बड़े श्रम का और प्रयत्न का सबूत है। न प्रयत्न करना, न प्रयत्न न करने का प्रयत्न करना। प्रयत्न दो तरीके से किया जाता है। एक तो ये कि जैसा बह रहा है बहाव, उसको और गति देंगे, उसको और त्वरा देंगे, एक्सिलरेट करेंगे। एक तो इसमें प्रयत्न है, और दूसरा प्रयत्न किसमें है कि जैसा बह रहा है उसको रोक देंगे। तुम दोनों में से कुछ मत करना, तुम तो गति को चलने देना, तुम तो बहाव को कायम रखना। तुम तो बहाव को कायम रखना, और फिर कहीं भी प्रकाश आ सकता है, कहीं भी अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। तुम्हें नहीं पता लगेगा। मुझे दादू के वचन है, गैल माही गुरुदेव मिले। बड़ी सरलता से, बड़ी सिधाई से, बड़ी गूढ़ बात को कह दिया है कि जैसे यूं ही एक साधारण सी गली में कोई चले आ रहा है और वहां गुरुदेव मिल गए, ऐसे ही हो जाती है ज्ञान माता की नजर। तुम तो भिंडी खरीदने गए थे, गली के छोर पे सब्जी की दुकान थी,
भिंडी पर 35% की छूट चल रही थी, तुमने कहा ले आते, और रास्ते में कुछ और ही हो गया। स्वरूप का बोध, ज्ञान नहीं, स्वरूप का बोध से आशय होता है उस सबसे मुक्ति जो तुमने बाहरी रूप धारण कर लिए है। स्वरूप का बोध ऐसा नहीं होता कि कोई तुम्हें अपना विलक्षण अद्भुत सुंदर रूप दिख जाएगा। स्वरूप का बोध इतना ही बताता है कि जिन रूपों को आज तक अपना मानते आए थे, उन रूपों से, उस मानने से, उस मानने वाले से सबसे मुक्त हो गए। न रूप रहा, न मानना रहा, न मानने वाला रहा। यही है स्वरूप का बोध। इसमें भी बड़े बड़े अद्भुत कलाकार हैं जो स्वरूप का बोध कराया करते हैं। वो कहते हैं आंख बंद करो और देखो अपनी सुंदर छवि। भारत में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मत चल रहा है, भारत का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है, और उसने प्रचार और प्रसिद्धि ही पाई है कृष्ण की छवियां दिखा दिखा के लोगों को। वो चलता ही कृष्ण के रूप पर है। उनके मतावलंबियों से पूछो कि कृष्ण कौन है, वो कहेंगे जो सबसे सुंदर पुरुष हो उसे कृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण के सुंदर व्यक्तित्व की गाथा कहते नहीं थकते। और जब वो कृष्ण के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उनकी बात सूरदास की या चैतन्य की भक्ति नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। स्वरूप के बोध का अर्थ है जितने रूप हैं सब नकली हैं, मुझे किसी रूप को महत्व या गंभीरता नहीं दे देनी है। किसी को नहीं, यही स्वरूप का बोध, एक हल्कापन। एक हल्का, चैतन्य के शब्दों में अचिंत्यता। बड़ी बड़ी अटपटी बात है कि इन्हीं चैतन्य को ये जो आजकल के कृष्ण रूपवादी हैं, जो कृष्ण चेतना का तथाकथित प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं चैतन्य को अपनी प्रेरणा बताते हैं, इन्हीं चैतन्य की पूजा करते हैं। और चैतन्य ने सीधे कहा था अचिंत्य, अचिंत्य। उनसे किसी ने पूछा कि जीव और सत्य दो है कि एक है, भेद है कि अभेद है? उन्होंने कहा मामला अचिंत्य है, इसके बारे में सोचो ही मत। उन्होंने कहा अचिंत्य, भेद, अभेद, भेद भी है अभेद भी है, बात सीधे ऐसी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहूं कि एक है तो भी झूठ, कहूं कि दो है तो भी झूठ, कहना ही झूठ है, मौन मात्र सत्य है, इसीलिए चुप हो जाओ। जिन चैतन्य ने कहा अचिंत्य, उन चैतन्य का नाम लेकर के ये सड़कों पे चिंतन करते फिरते हैं। ये तो कहते ही हैं कि दिन रात कृष्ण चेतना में डूबे रहो। चेतना में कोई भी रूप हो, वो चेतना का बोझ ही है, वो मन का बोझ ही है। जो मन से ना उतरे माया कही ये सोए। स्वरूप का बोध, धोखे में मत आ जाइए। स्वरूप का बोध
है अरूप में स्थापना। जो अरूप में स्थापित हो जाता है, अब वो सारे रूपों को विहंगम दृष्टि से देख पाता है। वो किसी रूप से विशेषतया आकर्षित या आसक्त नहीं होता। रूप ही तो है। सुख क्या है? रूप ही तो है। दुख क्या है? रूप ही तो है। काला क्या है? रूप है। सफेद क्या है? रूप है। छोटा क्या है? रूप है। बड़ा क्या है? रूप है। सुंदर क्या है? रूप है। सुंदर क्या है? रूप है। रूप ही तो है। अब आप अरूप में स्थापित हो, और ऐसा नहीं कि अब आप रूपों की अवहेलना कर रहे हो। अब आप रूप को जान पाओगे, और जहां जाना वहां प्रेम है। पर ये प्रेम विभाजक नहीं है, विघटनकारी नहीं है। ये प्रेम ऐसा नहीं है कि दो से प्रेम तो चार से बैर। अब तो सब रूप एक से हैं। ऊपर ऊपर से भेद हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से भेद है इसीलिए हम भी ऊपर ऊपर से व्यवहार में भी भेद रख लेंगे। भीतर भीतर सारे रूप एक है। सारे रूप एक है क्योंकि अरूप एक है। अरूप एक है। उस अरूप में आसीत हो जाने को कहते हैं स्वरूप का बोध। उसका भी कोई कारण नहीं। कारण तो तब होना जब कुछ आगा पीछा हो। कार्य और कारण तो तब होते हैं जब समय की संभावना होती है। कारण होता है, समय बीतता है, कार्य आता है। जहां कुछ बदलना ही नहीं है वहां कारण शब्द ही अप्रासंगिक हो जाता है। कार्य और कारण तो तब शोभा देते हैं जब कहीं कुछ बदलना हो। पहले कारण आए, फिर कार्य आए, इत्यादि इत्यादि। जहां सब कुछ अचल है, जहां न सूरज उगता है न चांद खिलता है, या जहां सूरज भी लगातार रहता है और चांद भी लगातार रहता है, वहां कौन किसका कारण है? वहां किसने किसको निर्देशित किया है? वहां क्या पहले आता है, क्या बाद में आता है? वहां तो जो है सो है, न कुछ आता है न कुछ जाता है। तो कैसा कारण? कारण तो जब भी होगा लगेगा कि कारण आया, फिर कारण गया तो कार्य आया, फिर कार्य गया तो कार्य किसी अन्य कार्य का कारण बना, फिर अगला कार्य आया, फिर अगला। गाड़ी चल रही है, क्रम आगे बढ़ रहा है। यहाँ तो न कुछ आगे बढ़ना है न पीछे जाना है, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा पीछे जाएगा वो सदा आपके लिए चिंता का, शोक का कारण रहेगा। पीछे वाला छूटेगा तुम्हें क्लेश होगा, आगे वाला आने के संदेश भेजेगा तुम्हें आस जगेगी। आस जगेगी, व्याकुल रहोगे, कुछ छूटेगा तब भी व्याकुल रहोगे। ना आना है न जाना है, सब एक है, सब एक। दृष्टि का आवरण भंग। दृष्टि का आवरण भंग हो गया तो ऐसा नहीं कि कुछ विशेष दिखाई देने लग जाएगा कि पहले आंखों पे पर्दा पड़ा था तो सत्य दिखाई नहीं देता था, अब आवरण हट गया है तो अब चारों ओर कोई विशिष्ट प्रकाश दिखाई देता है ना। दृष्टि का आवरण भंग होने पर उल्टा हो जाता है। पहले बहुत कुछ था जो विशेष लगता था, अब विशिष्टता से निजात मिल जाती है। दृष्टि पर जब तक आवरण है तब तक कुछ खास लगेगा, कुछ खास ऐसे लगेगा कि पाना है, कुछ खास ऐसे लगेगा कि बचाना है। जब आवरण भंग हो जाता है तो जो दिखाई देता है वो एक होता है, क्योंकि सारे रूप एक हैं, क्योंकि अरूप एक है। निर्मल दृष्टि वही जो लगातार भेद देखती रहे और फिर भी अभेद में स्थापित रहे। जो दृष्टि अभेद में स्थापित नहीं होती वो धोखा देती है, क्योंकि वो भेद भी नहीं देख पाती। यही आम आदमी की कहानी होती है। क्योंकि उसकी दृष्टि अरूप में, अभेद में स्थापित नहीं होती, इसीलिए उसे दुनिया में भी भेद ठीक से दिखाई नहीं देते। आमतौर पे आप ये सुनते आए हैं कि आध्यात्मिक आदमी की दृष्टि भेद नहीं देखती। बात बिल्कुल उल्टी है। आध्यात्मिक आदमी की दृष्टि इतने भेद देख लेती है, उतने भेद कोई और नहीं देख पाता। दो अलग अलग बातें होती हैं। एक ये कहना कि मैं अलग अलग रूप और भेद तो देख पा रहा हूं,
पर सारे रूप और सारे भेद एक ही तल पर हैं, ये एक बात है। और एक दूसरी बात है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए मेरे लिए सारे रूप और सारे भेद एक ही तल पर है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, इनको एक मत समझ लीजिएगा। एक है तत्वज्ञानी की दृष्टि, वो कहता है कि मेरी दृष्टि साफ है, तेज है, पैनी है, मुझे सारे भेद दिखाई देते हैं, मुझे सारे रूप दिखाई देते हैं, पर मैं जानता हूं कि सारे रूप, मुझे दिखाई पड़ता है कि सारे भेद, ये जानते हुए एकत्व में स्थापित है। और एक दूसरा आदमी है जो अंधा है, उसके लिए सब काला है, सब अंधियारा है, वो भी यही कहेगा सब एक है। पर जब वो कहता है सब एक है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए उसके लिए सब एक है। ये दूसरा आदमी है, ठोकरों के अलावा और क्या पाएगा। अध्यात्म के नाम पर अक्सर ये जो दूसरा आदमी है इसको प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि अध्यात्म ने अक्सर ये दूसरा आदमी ही खड़ा किया है। ये वो आदमी होता है जिसे दुनियादारी की समझ नहीं होती, इसे काला सफेद एक दिखाई देता है, इसे गेहूं और घुन एक दिखाई देता है, इसे बुद्ध और बुद्धू एक दिखाई देते हैं। ऐसे मूर्ख मत हो जाने। संसार का तो अर्थ ही है विविधता। संसार माने विविध वस्तु भंडार, जैसे किराने की दुकान होती है, संसार वैसा है। विविधता, जिसको विविधता ना दिखाई पड़े वो अंधा है, पगला है। विविधता देखते हुए एकत्व में स्थापित रहना विलक्षण बात है, परंतु विविधता को देख ही न पाना तो बहुत बड़ी लाचारगी है। अब तुम जानोगे कैसे किधर को बढ़ना है। तुम्हारे लिए तो आग और पानी एक हो गया। अच्छा, वास्तव में जल के मरोगे या डूब के मरोगे, एक ही काम होगा तुम्हारा, मरो। संसार में विवेक करना सीखो। विवेक के दो अर्थ होते हैं। विवेक शब्द जब संसार के संदर्भ में प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ है विविधता को देख पाना, और यही विवेक शब्द जब सत्य के संदर्भ में प्रयुक्त हो तो उसका अर्थ होता है जान पाना कि सत्य कहां है और संसार कहां है, अद्वैत कहां है, द्वैत कहां है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। दोनों विवेक के काम है। संसार में होशियारी से जी पाने को भी विवेक ही कहते हैं, और जो संसार का नहीं है उसके सामने होशियारी न चलाने को भी विवेक कहते हैं। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कहां होशियारी चलनी है, कहां नहीं चलनी है। जो बुद्धि का न्यायोचित क्षेत्र है वहां बुद्धि लगानी है, उसी को विवेक कहते हैं। और जहां बुद्धि के क्षेत्र की सीमा आ जानी है वहां रुक जाना है, यह भी विवेक कहलाता है। और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। ये चौथी चीज भी वही है जो पहली तीन है। अष्टावक्र कुछ बताते थोड़े ही है, कुछ समझाते थोड़े ही, वो तो बस उद्घोषणा करते हैं कि ऐसा है, क्यों है, कहां से आया, कब तक रहेगा, कब जाएगा, आगा पीछा दायां बायां, इससे उन्हें मतलब ही नहीं। तो क्या करते हैं, बस विवरण दे देते हैं। वो क्या करते हैं, बस बता देते हैं, जता देते हैं, घोषणा चल रही है, डिक्लेरेशन है, असर्शन है। तर्क नहीं है, तुम लगा लो तर्क, तुम पूछो नहीं क्यों, तुम्हें भाड़ में जाओ। हम तुम्हें क्यों समझाने के लिए बैठे हैं, हम बस बताने आए हैं कि ऐसा है, और जो है उसका कारण क्या मांग रहे हो। अरे है तो है, होना कोई इतनी कमजोर बात है कि उसके कारणों द्वारा उसका सत्यापन किया जाए। होना अपने आप में पहली और आखिरी बात है। जो है ही उसके कारणों की तलाश में मत निकल जाना।
कारण बड़े बहाने बन जाएंगे। फिर ऐसी सी बात होगी कि तुम्हारे सीने पर नाग चढ़ गया है और फन फैला लिया है और मुंह पे ही डसने वाला है, और तुम पता करने निकलना चाहते हो कि किस बिल से आया है। कारण खोजूंगा। तुम खोजो कारण कि किस बिल से निकला था। है कारण क्या पूछ रहे हो? अरे है। सत्य और वृत्ति दोनों बस होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। जो दोनों का ही कारण खोजने निकलेगा वो लात खाएगा। और हम दोनों का ही कारण जानना चाहते हैं। हमें सत्य का भी मूल जानना है। सत्य का क्या मूल्य होगा? सत्य का कोई मूल नहीं होता। सत्य अपना मूल स्वयं होता है, अपना बाप स्वयं होता है, द वन हु इज ओन डैडी। और वृत्ति का भी कोई कारण नहीं होता। तुम कहो वृत्ति का आगा पीछा खोजेंगे, जरा विश्लेषण करेंगे, प्रयोगशाला में वृत्ति को ले जाएंगे, पैथोलॉजी से रिपोर्ट निकलवाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वृत्ति है, जान लो कि है और कह दो नहीं अच्छी लगती, छोड़ो, पसंद नहीं आ रही, भैया तुम्हारा माल पसंद नहीं आया। अब उसको भैया को पूछने कहा कि क्यों नहीं पसंद आया बहन जी? तुमने कोई जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है बताने कि नहीं देखिए इसमें ना जो आपने कच्चा माल लगाया है उसकी गुणवत्ता जरा संदिग्ध है, और हमें लग रहा है कि आप कीमत थोड़ी ज्यादा उगा रहे हैं, और हमें आपका व्यवहार भी जरा अच्छा नहीं लगता, और गर्मी भी लग रही है और भूख भी लग रही है, इसीलिए अभी सौदा नहीं करेंगे। ये सब तुम वहां खड़े होकर के बयानबाजी करते हो क्या? नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। वृत्ति से भी मुक्ति ऐसे ही मिलती, कारण जान के नहीं, बस ये कह के कि हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं पसंद आता ये कलह क्लेश। तब ये नहीं कहा जाता कि हम पता करेंगे कि कलह क्लेश आया कहां से। और इस पर भी बड़ा आध्यात्मिक उद्योग चल रहा है। वो कहते हैं हम पीछे जाएंगे और पता करेंगे कि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विकार आए कहां से थे। कोई रिवर्थिंग पढ़ा रहा है, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन पढ़ा रहा है। वो कहते हैं और पीछे चलेंगे, वहां से कारण उठा के लाएंगे। मूर्खों से पूछो, और कारण का कारण कौन लाएगा, और उसका कारण कौन लाएगा, और उसका कारण कौन लाएगा? कारण में तो पीछे जाते जाओगे तो अनंत श्रृंखला है, कहीं रुकेगी नहीं। रुकेगी तो सिर्फ तब जब तुम रुक जाओगे, और तुम्हारे रुकने का अर्थ होता है अकारण के सामने सर झुका दिया। इसी को कहते हैं मन का कम ज्यादा। कारण मत खोजना। तुम देखना कि जब भी तुमने दुख पाया है, जब भी तुमने ग्लानि अर्जित की है, तुमने उसको जायज ठहराने के लिए कारण ढूंढे हैं। तुम अपना घटिया से घटिया व्यवहार देख लो, तुम अपने कुत्सित से कुत्सित कर्म देख लो, तुम तुरंत पाओगे कि तुम कारणों की दुहाई देते हो। तुम कहते हो ये तो इसलिए है क्योंकि 4 साल पहले का कोई कारण है, कारण है, हो गया, ठीक है कारण। तो सड़ना है, जलना है, गलना है, तो कारण का कारण क्या है? ये रखा है इस पर और ये रखा है जमीन पर, और जमीन किस पर रखी? पानी है मर्तबान में, मर्तबान है मेज पे, मेज है जमीन पे, और जमीन किस पे है? नहीं, देखिए आप कुतर्क कर रहे हैं, आप बहुत आगे जा रहे हैं, उतना आगे नहीं जाते। कितना आगे जाते हैं महोदय पहले ही बता दिया करिए। हम तो ये जानते हैं कि आगे जाएंगे तो अंत तक जाएंगे, अंत तक जाए बिना चैन नहीं है। अंत को ही सत्य कहते हैं, अंत को ही परमात्मा कहते हैं। पर आप चाहते हैं कि हम 2 कदम जाए ताकि आपका व्यवसाय चलता रहे। आप बता दें कि देखिए आपके भीतर ये जितनी बीमारी बैठी है ना, ये जितना गुस्सा है और चिड़चिड़ाहट है, वो इसलिए क्योंकि जब आप 5 साल के थी तो पड़ोस में जो माली आता था उसने आपको थप्पड़ मार दिया था और आपकी चुटिया बना के चला गया। तो वो जो चुटिया है उसकी चोट आपके जहन पे छप गई और वही आपको जीने नहीं दे रही। आप उस माली का बदला अपने पति से निकालती। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि चुटिया खोली जाएगी।
तो अभी चिकित्सक आपकी चुटिया खोलेंगे और आप कहेंगी हाँ आज बड़ा चैन मिला, आज लग रहा है कि वो जो 20 साल पहले की घटना थी उससे मुक्ति मिल गई, और चल रहे हैं धंधे। तत्व ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष आनंदित होता है, शोभायमान होता है, कारण से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। शोभा कोई अर्जित की हुई चीज नहीं होती कि आज मुंह रगड़ रगड़ के धोया है तो शोभा है। कि आज गए हैं, पैसे खर्च करके आए हैं, मुंह पे पॉलिश करवाई है, रगड़वाया है तो शोभा है। उस शोभा की बात नहीं हो रही, ये वो शोभा है जो होती ही है। वो तब भी होती है जब तुम उस पर धूल फेंक देते हो। वो रहती है, लगातार रहती है। वो मनुष्य की प्राचीनतम, गूढ़तम, अनन्य गरिमा है, वो छीनी नहीं जा सकती। उसी को कह रहे हैं स्टार, अनुकंपा मात्र है, स्वभाव मात्र है, वही तत्व है। और उस तत्व का ज्ञान होने से क्या अर्थ है? उस तत्व का ज्ञान होने से अर्थ है बाकी सारे ज्ञान को यूं ही जान लेना फिजूल है, हल्का है, काम चलाऊ है, व्यवहारिक मात्र है, पारमार्थिक नहीं है। जो हल्कापन होता है वही फिर ओज बनकर, विभा बनकर, नूर बनकर तुम्हारे चेहरे से बरसता है। कॉस्मेटिक नहीं होता वो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कॉस्मेटिक नहीं होता तो प्राकृतिक होता है। कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि इन्होंने फिर डब्बा बंद पदार्थ खरीदने से मना किया है, ये कह रहे हैं कि देसी विधियों से नूर अर्जित करो। वो फिर मुंह पे खीरा और केला लगाते हैं। मैं लोरियाल वाले नूर की बात नहीं कर रहा और मैं लौकी वाले नूर की भी बात नहीं कर रहा। आजकल वो भी बहुत प्रचलित है। आलू की सब्जी ज्यादा बनने लगी है आजकल, आप जानते हैं, आलू मुंह पे लगाया जाता है, उससे बड़ी शोभा खिलती है। अष्टावक्र मुंह पे ना तो डब्बा खोल करके कुछ मलने को कह रहे हैं, न लौकी, तोरई, आलू और क्या क्या लगाती है, खीरा, ककड़ी, जितनी भी चीजें आपको पसंद हो, बैंगन, भाटा, क्या पता, नाक में मटर दे दिए तो से नाक का लावण्य उभरता है, मटरीली नाक। जैसे आपको ये सब सुन करके अटपटा लग रहा है और हंसी आ रही है, वैसे ही अष्टावक्र इस दुनिया को देखते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कबीर कहते हैं, कहा से कहूं सब जग बौराना, बात किससे करूं सब पगलाए। कोई डब्बा खोल के मुंह पे मल रहा है और कोई तुरई काट के मुंह पे लगा रहा है। स्वभाव, शोभा स्वभाव है, और जो शोभा स्वभाव ना हो, जो शोभा आयातित हो, उस शोभा से बचना। उसके फेर में बताया, आयातित शोभा को ही माया कहते हैं।
सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। ये जो आखिरी वाक्य था, ये अनुवादक ने अपना श्रमदान करा है। उनकी उपस्थिति भी तो पता चलनी चाहिए, हम भी कुछ हैं। अष्टावक्र में सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष जानता है ये। अब वो क्या ये बचकानी हरकतें करे, क्या अभ्यास कर रहा है, क्या अभ्यास, कैसा? तभी तो अष्टावक्र ऐसे है कि मुझे बिल्कुल तरंगायित कर देते, मौज दिला देते। मर रहा हो आदमी, उसको अष्टावक्र सुनाते, वो भी जरा लहरा जाएगा, लहर खा के मरेगा। सब कुछ आत्मा मात्र है और आत्मा है नित्य मुक्त। धीर पुरुष समझता है ये। अब वो क्या अभ्यास करे, वो क्या कहे कि अभी मैं नैतिकता का अभ्यास करता हूँ, कि विवेक का अभ्यास करता हूँ, कि वैराग्य का अभ्यास करता हूँ, कि साधना करता हूँ, कि तपस्या करता हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ कल्पना मात्र है, सब कुछ मानसिक है। जो तुम्हें सुझाई दे, जो तुम्हें सुनाई दे, जो तुम्हें दिखाई दे, जो तुम्हें न भी दिखाई दे, जो तुम्हें कल्पना में आता हो और जो तुम्हें लगता हो कि कल्पना से परे है, वो सब मात्र कल्पना है। जिस कुछ को भी लेकर तुम मन में कोई भी ख्याल बना लेते हो, ये ख्याल भी कि ख्याल नहीं बनाया जा सकता, वो ख्याल मात्र है। आत्मा नित्य मुक्त है, उससे खेल लो, छुपन छुपाई, कभी पकड़ ना पाओगे। क्योंकि तुम्हारी उंगलियां कुछ ऐसी हैं जो मुड़ करके तुम्हें नहीं छू सकती, तुम्हारी आंख कुछ ऐसी है जो मुड़ करके तुम्हें नहीं देख सकती। आत्मा नित्य मुक्त, उस पर उंगली ना रख पाओगे, वो तुम्हारी उंगली ही। कोई उंगली है जो खुद को छू लेती हो, इस उंगली से इसी उंगली को छू के दिखाना, करिए, कोशिश करिए। उंगली से आप नीचे वाली को छू, जिस बिंदु से छू रहे हैं उस बिंदु से कहिए स्वयं को छू के दिखाए। छूने के लिए दूरी जरूरी है। उंगली का कोई भी बिंदु किसी अन्य बिंदु को छू सकता है शरीर पे, स्वयं को नहीं छू सकता। आत्मा के साथ तुम्हारी मजबूरी यही है, वहां द्वैत नहीं है ना, दूरी नहीं, कैसे छू पाओगे? छूने के लिए दूरी जरूरी है। हमारी मुलाकातें ऐसी है, हम छूते भी ऐसे ही, हमारा प्रेम भी ऐसा है। दूरी ना हो तो हो नहीं सकता, छुएंगे तभी जब दूरी, और जहां दूरी ना हो वहां छुआ नहीं जाए तो बड़ा बुरा लगता है छूता नहीं। आजकल एक गाना चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मगर बिछड़े तो याद आया, बिछड़ना भी जरूरी। बड़े जज्बात में गाया गया। किसी को तुम याद है उसको? हाँ, क्या बात। यहाँ यादों का दरिया है और अष्टावक्र कह रहे हैं संपूर्ण विश्व कल्पना मात्र है। ये दरिया क्या हुआ? दरिया का तो दलिया कर दिया, उसमें कुछ ठोस छोड़ा ही नहीं। जो कुछ बहता है, दरिया हो कि आंसू, काहे को रोती है? रो लीजिए, पर याद रखिए कि कल्पना है। इसी सूत्र को पकड़ लीजिए, जीवन बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, आत्मा में स्थापित हो जाएंगे। जो बहता देखे समझ लें कल्पना है। तुम भाव में ना बह जाना, बहने बहाने की तुम्हारी बहुत गहरी वृत्ति है। जो बहे सो कल्पना कर करके बहाते हो।
कल्पना ना हो तो भाव हो सकता है, और भाव ना हो तो कल्पना हो सकती है। दौड़त दौड़त दौड़िया जीती मन की दौड़। बालक के समान क्या अभ्यास करते हो? तो अभ्यास माने क्या? वही कर रहे हो, पत्थर पे लकीर खींच रहे हो, रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, क्या है? उछलना, कूदना, हिलाना, यही तो अभ्यास है। इसी को तो मना कर रहे हैं अष्टावक्र। तुम्हें लग रहा है और क्या मना कर रहा है? तुम्हारे लिए कहा गया है। ये हिलना डुलना बंद करो, हिलाना डुलाना सब माया। आत्मा नित्य मुक्त, जो मुक्त है वो हिलेगा तो जाएगा कहां? उसके जाने के लिए जगह ही नहीं। मुक्त माने सीमाओं से मुक्त। तो सीमा ही नहीं है तो सीमा के पार अनुपस्थिति की कोई जगह कहां बची जहां जाओगे? क्या अभ्यास करते हो? अभ्यास तो उसका जिसके छूटने की कोई संभावना तो हो। आत्मा कोई अभ्यास नहीं होता, कोई तप, कोई साधना, कोई विधि नहीं होती। उससे मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं होती। वास्तव में अभ्यास कर करके तो तुम अपनी गहन नास्तिकता का सबूत देते हो। तुम कहते हो परमात्मा मिला नहीं था, कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगा। शांति उपलब्ध नहीं थी, कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगी। यही सब तो होता है अभ्यास। साध रहे हैं, अभी दूरी है। अभी अष्टावक्र कह रहे हैं दूरी कैसी? सारी दूरियां कल्पना मात्र है, कल्पना को त्याग दो। सपने में जो खोया है वो सपने में अर्जित नहीं होगा, और सपने में अर्जित कर भी लिया तो भी अर्जित क्या की? उठ जाओ, उठ जाओ। खोना ही झूठ था तो पाना सच कैसे हो जाएगा? तो अष्टावक्र के पास जाओ तो कहो सत्य पाना है महाराज, तो कहेंगे खोया कैसे? पहले तो ये समझो, जब खोना झूठ तो पाना सच कैसे हो सकता है? और दुकानें खूब है यहां भी जो तुम्हें पाने की शिक्षा दे रही हैं। ईश्वर की प्राप्ति करो, सत्य का अनुसंधान करो, खूब सिखाया जा रहा है तुम्हें। और कुछ पाने योग्य नहीं है, मात्र परमात्मा पाने योग्य। अष्टावक्र कहेंगे हम तुम्हें इन बहानों का आश्रय लेने ही नहीं देंगे। बैठ जाओ तुम यहीं और पहले बताओ कि खोया कैसे। अब तुम फंसे, क्योंकि पाने में बड़ी छूट रहती है। क्या छूट रहती है? कि अभी तो तैयारी चल रही है, अभी पाया थोड़े ही। वी विल क्रॉस द रिवर व्हेन वी कम टू इट। अभी आई ही नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं हाँ हाँ आ गई है, अभी अभी करो, अभी अभी है। सत्य स्वभाव है, परमात्मा उपलब्ध है। तुम बताओ तुमने पाया कैसे नहीं है? तुम फंसे। तुम तो बड़ी मौज में थे, तुम कहते थे परमात्मा तो वैसे ही बड़े बड़े योगी ज्ञानी बोल गए हैं कि मिलता है नहीं। बड़े बड़े तपस्वियों ने सदियों साधना की तब भी उन्हें नहीं मिला, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो तो चाहते थे कि उन्हें मिले तब नहीं मिला। हम तो खुद ही नहीं चाहते कि मिले, तो हमें तो और नहीं मिलेगा। तो तुम अपनी जान फूले नहीं समाते, तुम कहते हो हमें मिलेगा नहीं, और मिलने के फलस्वरूप फिर जैसी शुद्धि जीनी पड़ती है वो जीने की फिर हम पर कोई अनिवार्यता आएगी नहीं। तो बढ़िया है, अभी मौज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि अभी स्कूल खुला नहीं, अभी मौज करते हैं। ऐसी तुम्हारी हालत है जब तुम मोक्ष की बात करते हो कि अभी आया नहीं, चलो अभी मौज करते हैं। छोटे बच्चे को देखते हैं, एक पीरियड खत्म होता है, अभी दूसरी टीचर आई नहीं और बीच में मौज मारते हैं। ऐसे ही हम मौज मार रहे हैं कि अभी मोक्ष आया थोड़ी, अभी मौज कर लो, अभी मोक्ष की तैयारी चल रही है। अष्टवक्र कान पकड़ लेते हो, कहते हैं आ चुका है, टीचर यही है, पीछे से देख रही है तुमको। तुम सोच क्या रहे थे टीचर है नहीं, वो लगातार है, और तुम फंसे। ये जो पूरा खेल है ये कुछ और नहीं है, ढकोसला है।
दगाबाजी है, अपने को ही धोखा है। हम प्रार्थी हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम अंतरराष्ट्रीय सीकर हैं। अच्छा, हमें तो अब पहली बार पता चला कि आत्मा को जहाज पर बैठ के पकड़ लोगे। उपनिषद कह गए हैं ना कि वो हिलता नहीं पर वो गतिमान से भी गतिमान है, फास्टर देन द फास्टेस्ट। तो शायद तुमको लगा कि पुरानी बात है, पहले फास्ट के पैमाने कुछ और रहे होंगे, आजकल कुछ और हैं। पुराने जमाने में जो फास्ट था आज वो स्लो माना जाएगा, तो हम जरा बोइंग 747 पे बैठ के उसको पकड़ ही लेंगे। आत्मा कितनी भी तेज होगी, 1000 मील प्रति घंटे से तो कम ही तेज भागती होगी। ये सब बहाने, ये झूठी बात है। बोइंग 747 हो या 1747, आत्मा उससे भी तेज है, प्रकाश की गति से भी तेज है। इतनी तेज इसलिए है क्योंकि उसे कहीं जाना ही नहीं है। जो कहीं नहीं जाना चाहता वो हर जगह होता है। नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि उसने तुम्हें पकड़ रखा है। जैसे दो पहलवान मल्ल कर रहे हो, अब एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं पकड़ पाएगा? क्योंकि दूसरे ने पहले को पकड़ रखा है। जिसने तुम्हें पकड़ रखा हो तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे? आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है, भीतर बाहर सब जगह है, तुम्हें घेरे हुए, तुम्हें पकड़े हुए। उसकी जकड़ से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उसकी जकड़ में ही तुम्हारी मुक्ति है। जिसकी जकड़ से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, उसकी जकड़ में ही मुक्ति जानी। बहानों पे मत जाना, मोक्ष का इंतजार मत करना। अष्टावक्र कह रहे हैं क्या ये तुम बच्चों वाली कि आज बारिश हो गई, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। देखा बच्चे कैसी खुशी मनाते हैं, सुबह सुबह बारिश हो रही है। कभी कभी होता है ऐसा बरसात में, सुबह सुबह मूसलाधार और खूब पानी भर गया है, स्कूल में भी, रास्ते में भी, बस नहीं आई, हाँ छुट्टी बच्चे बढ़िया है, मोक्ष टल गया एक दिन। जितने टीचर हैं सब मोक्ष के लिए ही आमादा है। जिसको देखो वही मोक्ष लेके पीछे बैठा हुआ है, खाओ मोक्ष, पियो मोक्ष, पहनो मोक्ष, मोक्ष ब्रेक, मोक्ष की मंचिंग करा दे। कैसी तुम्हारी हालत? जितने दिन मोक्ष से बचे रहे उतना अच्छा है, एक दिन नहीं बच सकते। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो पहले से ही मोक्ष में स्थापित ना हो। तो बेईमानी तो करो, और करनी है तो करेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेईमानी से तुम्हारा मोक्ष टल कब रहा है? मुक्त तुम हो ही, हाँ अपनी मुक्ति का प्रयोग करके अपने आप को अमुक्त घोषित करो, वो तुम्हारी मर्जी है, कर लो, पर फिर हमें परेशान मत करो। तुमने खुद चुनी है अमुक्ति, तुमने खुद चुनी है दास्ता और बंधन। अब रोने मत आना कि है जीवन ने परेशान कर दिया। जीवन ने नहीं परेशान किया, मुक्त तो तुम सदा हो, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। और उसी मुक्ति के कारण तुम ये छूट ले पा रहे हो कि अपने आप को अमुक्त घोषित किए हो और अमुक्त की तरह व्यवहार करते हो, अमुक्त की तरह जीवन जीते हो। ये तुम्हारी मुक्ति का ही फल है। मुक्त ना होते तो इतनी बेदबी कर पाते? ये जो तुम इतनी उदंडता दिखाते हो, ये जो अश्लील आदतें हैं तुम्हारी, ये जो घटिया जीवन है, ये जो परम सत्ता के प्रति अभद्रता है तुम्हारी, ये सब कुछ तुम्हें कैसे उपलब्ध होता? तुम्हें कैसे इसकी छूट मिलती? तुम्हें कौन इसकी अनुज्ञा देता अगर तुम मुक्त ना होते? देखते नहीं हो, सच को लात मारते रहते हो, शांति को ठुकराते रहते हो। मुक्त ना होते तो ये सब करके भी सांस कैसे ले पाते? पर सांस तो चल ही रही है, भले ही दर्द के साथ चल रही है, पर चल तो रही है। ये यही बताता है कि बड़े मुक्त हो, जैसा चाहते हो वैसा करते हो। हाँ, उसका परिणाम भी भोगते हो, पर कर तो ले ही जाते हो ना। ये तुम्हारे सब मुक्ति के ही परिचायक।
मुक्त तुम हो ही, बस अमुक्ति का बहाना है। अमुक्ति के मजे की आसक्ति हो गई है, घटिया स्वाद जबान को चढ़ गया। अब जब मुक्ति की याद आती है तो मुक्ति जरा फीकी लगती है। और वहां पीछे कोने में बैठ के बीड़ी पीनी और साथ बोलो ब्रह्म हूं, तो कुछ मेल तुम्हें दिखाई नहीं देता इसमें। बीड़ी और ब्रह्म एक साथ चलते ही नहीं, तो इसीलिए कहते हो ब्रह्म अभी हूं नहीं, ब्रह्म मुझे होना है। अभी तो क्या हूं? अभी तो मैं बीड़ी खोर हूं। आत्मा यदि तुम हो तो आत्मा तो बड़ी हल्की है, आत्मा में तो बड़ा तेज है, बड़ा गौरव है। और तुम हो अति अकर्मण्य, महाआलसी। अब अगर आलस बनाए रखना है तो साथ ही कहना पड़ेगा ना कि मैं अभी आत्मा थोड़ी हूं। आत्मा तो पानी है, अभी कोशिश जारी है। क्योंकि अगर तुम आत्मा हो तो ये आलस कैसा? आत्मा के साथ तो हमने आलस से सुना नहीं। आलस बचाना है तो आत्मा को दूर रखना पड़ेगा। वही करते हो, आलस की गंदी लत लग गई, पाल ली। वो भी है उसी दिन तक जिस दिन तक तुम्हें अपनी मुक्ति का उपयोग करके आलस को बचाए रखना है। जिस दिन तुम कह दोगे, और क्यों कह दोगे वो भी अकारण ही कहोगे, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे शब्दों से प्रेरित होकर के कह दोगे, वो भी तुम्हारी अपनी मौज है, तुम्हारी अपनी मुक्ति है। जिस दिन कह दोगे कि अब हटाओ ये सब दंड फन, अरे बहुत हो गया फालतू की चकलनेस, अभी हटाओ, नहीं चाहिए, उस दिन मुक्त हो। कब कहते हो तुम जानो। न कोई तुम्हें बाध्य कर सकता है, न कोई तुम्हें प्रेरित कर सकता है। ये सारी बातें कि कोई गुरु आके दिशा दिखा देगा, कोई ग्रंथ आके रोशनी दे देगा, बेकार की बातें हैं। गुरु और ग्रंथ बहुत हुए, बहुत गए, उनसे कुछ नहीं होता। तुम स्वयं शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम्हें कौन गुरु चाहिए और कौन सा गुरु तुम्हें प्रकाश दे सकता है? गुरुता स्वयं तुम्हारा स्वभाव है। जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन गुरुता खिलेगी। जिस दिन तक तुम नहीं चाह रहे, दुनिया के सारे गुरु तुम्हारे आगे विफल रहेंगे। आत्मा कोई दो थोड़ी ही होती है, कोई अंदर का गुरु बाहर का गुरु थोड़ा ही हो सकता है। जो नित्य है उसके दो टुकड़े थोड़े ही हो सकते, जो मुक्त है उसको विभाजित थोड़ी किया जा सकता है। तुम स्वयं नित्य मुक्त आत्मा हो, तुम्हें कौन क्या बताएगा, तुम्हें कौन राह सुझाएगा? तुमने अपनी मर्जी से राह छोड़ी थी, तुम अपनी मर्जी से अपनी राह बनाओगे। हर राह तुम्हारी है, हर राह की चाह तुम्हारी। कोई न तुम्हें पथ विमुख होने के लिए विवश कर सकता है और न ही कोई तुमको पथ पर वापस ला सकता है। हर पथ तुम्हारा है, खुला आकाश तुम्हारा है। खुले आकाश उड़ते उड़ते तुम्हारा कभी मन कर सकता है कि तुम किसी पथ से जरा संयुक्त हो जाओ, मर्जी है तुम्हारी। तुम ही आकाश में उड़ते पक्षी हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही वो पथ हो, सब तुम्हारा खेल है। जिस दिन चाहोगे वो खेल बंद हो जाएगा। आकाश तुम्हारा है ये कहना भी जरा अपमान है तुम्हारा, तुम स्वयं आकाश हो। और जब कहूं कि तुम स्वयं आकाश हो, ये बात भी थोड़ी भक्ति हो गई, क्योंकि मन को गति मिल गई, कल्पना की सीमा आ गई। कहूं पक्षी, कहूं आकाश,
जो भी कुछ कहूं, कुछ कहा ही तो, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सब सुंदर है, सब बढ़िया है, जहां हो तुम वहीं पर पूरे हो, और कहाँ नहीं हो तुम। अब बताओ किसको चाहिए मुक्ति और किसको चाहिए शांति, और किसको होना है निर्मल। तुम्हें मलिन कर कौन सकता है? मलिनता तुम्हारी मौज है, विकार और वृत्तियां तुम्हारी दासियां हैं। जिस दिन तक तुमने इन्हें आज्ञा दे रखी है, जिस दिन तक तुमने इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, ये उछल कूद रहे हैं। तुम्हारी अनुमति से आए हैं, तुम्हारी अनुमति से पीछे हट जाएंगे। तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारे ही अनुचर। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। निष्कामः किम विजानाति, किम ब्रूते च करोति किम। किम विजानाति, क्या जाने, किम ब्रूते, अब क्या करें, करोति किम, क्या क्या। जो कुछ विस्तृत है वो इंगित होता है ब्रह्म से। जब परम सत्ता को तुम विधायक रूप में प्रस्तुत करना चाहो, तो तुम कह देते हो ब्रह्म, बड़ा विशाल। और उसी परम सत्ता को जब तुम केंद्रित रूप में, बिंदु रूप में, हार्दिक रूप में, आत्मिक रूप में प्रस्तुत करना चाहो, तो तुम कह देते हो आत्मा। इधर से देखा तो कहा और उधर देखा तो कहा आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात बाहर अंदर जहां कोई कमी दिखाई देती हो, वो कमी जान लेना कि तुम ही हो, और तुम में कोई कमी हो नहीं सकती। इसीलिए सारे भाव अभाव कल्पित हैं, कल्पना मात्र हैं। बाहर जो दिखता हो, कमी तुम्हें सदा बाहर में दिखाई दी है ना, आत्मा में तो कभी कमी दिखाई नहीं देती। जहां कहीं भी कमी दिखाई दे, परिभाषा ये है कि उसी को बाहरी जानना। शरीर में कमी दिखाई दे, शरीर बाहरी हुआ। संसार में कमी दिखाई दे, संसार बाहरी हुआ। मन में कमी दिखाई दे, बुद्धि में, ज्ञान में कमी दिखाई दे, सब बाहरी हुए। अष्टावक्र कह रहे हैं अरे वहां कमी कैसे होगी, वो तो तुम ही हो, तुम में कोई कमी है क्या? हम में तो कोई कमी है नहीं। तो सारे भाव भाव कल्पित हुए, आत्मा ही ब्रह्म है। बाहर यदि कमी है तो कमी तुमने प्रक्षेपित करी। बाहर यदि बहुत भाव है, प्रचुरता है, सघनता है, तो वो तुम्हारी अभिलाषा है, वो तुम्हारी दृष्टि है। बाहर कुछ नहीं है, बिंदु मात्र है आत्मा, शून्य मात्र है आत्मा, केंद्र मात्र है आत्मा। कुछ नहीं है आत्मा। जब कुछ नहीं है आत्मा तो बाहर क्या है? कुछ नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां बहुत कुछ कैसे हो सकता है? और जहां कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं में कुछ कमी कैसे हो सकती है? कमी दिखाई दे, जान लेना अरे मैंने ही तो कल्पना कर ली। कमी ना दिखाई दे तो भी कह देना। यहां भी बड़ी चूक हो जाती है। ये जो सारी बातें होती है ना कि परमात्मा बहुत बड़ा है, विशाल है, इत्यादि इत्यादि, ये तब तक तो ठीक है जब तक ये तुम्हें तुम्हारी हीनता से मुक्ति दिलाती है। पर जब ये बातें अपने आप में सत्य का पर्याय बन जाए तो खतरनाक हो जाती है। ये मैंने भी देखा है। कॉलेजी लड़कों से मिलता था
तो वहां अक्सर पाऊं कि उनमें किसी न किसी बात को लेकर के हीनता की खूब भावना है, कुंठा में जीते। तो मैं उन्हें कहूं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम्हें अनंतता है। अपने आप को नन्हा मुन्ना, सीमित, बौना मत मान लेना। अमित हो तुम, दीर्घ हो तुम। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इसी को अपना परिचय बना लिया कि हम तो बहुत बड़े हैं, सर बता करके गए हैं कि हम अनंत हैं, विशाल हैं, हम छोटे थोड़े ही हैं। अब वो इसी में चौड़े होके घूम रहे हैं कि हम तो आत्मा है और आत्मा अनंत होती है। मैंने कहा और कुछ है तुम्हारा जो अनंत है? बाकी जितना है वो तो सब सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच वाला है। दो चार और चीजें भी अपनी बता दो जो अनंत नहीं। आत्मा हमारी और अनंत। ब्रह्म हो कि आत्मा हो, छोटे तो नहीं ही है ये, बड़े भी नहीं है। कोई छवि मत बना लेना। ये ना हो कि आंख बंद करी और कहा ब्रह्म और बाहर बड़ा सुदूर विस्तृत अंतरिक्ष फैल गया। ये भी होता है कि ब्रह्म माने हाँ वो सब कुछ और नहीं है। तो तुम छोटे थे तो टीवी सीरियल में तुमने देखा, उसमें दिखाते थे कि एक अंतरिक्ष यान है, वो जा रहा है और वहां चारों तरफ दूर दूर तक चमकते तारे फैले हुए हैं और उनमें कुछ तरंगे हैं और दूर शनि ग्रह है और शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो तुम ब्रह्म कहते हो तो वही कल्पना बचपन की तुम्हारी आंखों के सामने जाती है और तुम्हें लगता है ब्रह्म पकड़ लिया। ये ब्रह्म नहीं है। ये जब तुम तीसरी कक्षा में थे तो शक्तिमान और मंगल ग्रह के गुंडे नाम का टीवी सीरियल आता था। अब वो तुम्हारा ब्रह्म बन गया है। ये तुम्हारी आध्यात्मिकता है कक्षा 3 वाली। सारी आध्यात्मिकता और कैसी होती है? आंख बंद करो तो कुछ ना कुछ वही तैर रहा होता है और पीछे से ओम ओम की हुंकार आ रही, तुम्हें लगता है ये ओम है और ये ओम ओम और कुछ नहीं है। वो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाती है तो गूंज आ जाती है। कई बार हमारे वीडियोस में भी है। एक सज्जन आए थे, बोले आपकी वीडियो सुनते हमें लगता है पीछे से कोई ओम ओम बोल रहा है। मैंने कहा वो शुभंकर का काम है, उसको इको रिडक्शन नहीं आता। तो वैसे ही तुमको जब तुम ब्रह्म कहते हो तो पीछे वो भी हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में पीछे कूलर चल रहा था, एसी चल रहा था या कोई खर्राटे मार रहा था, तो वही घुरूर घुरूर आ गई है और तुमको लग रहा है ये जरूर ये परमात्मा की गुप्त आवाज है, हमें ही संदेश दे रहा है, खासतौर पर व्यक्तिगत रूप से। कुछ भी हो सकता है, जैसा आपने आज शुरू में ही कहा, और भी है। सारी कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं, सारी कल्पनाएं मात्र कल्पनाएं हैं। उनके साथ कोई विशेषण भी मत लगाना। ये भी ना कहना कि अच्छी है कि बुरी है, बस ये कह देना कि कल्पना ही तो है, मानसिक ही तो है, मन ही तो है। इससे बड़ा कोई सूत्र होता नहीं। क्या? मन ही तो है, मन ही तो है। छोटा है या बड़ा है, मन ही तो है। विस्तीर्ण है या संकुचित, मन ही तो है। खट्टा है कि मीठा है, मन ही तो है। बस मन ही तो है, और क्या है? नहीं तो फिर मंगल ग्रह के गुंडे। ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने क्या करे, क्या कामना किसकी, जो पूरा हो कामना क्या करेगा, इसलिए निष्काम। निष्काम क्या जाने क्या कहे क्या करे। जानने के लिए दो होने चाहिए, क्योंकि जानना हमेशा चेतना में होता है, ज्ञान हमेशा ज्ञातात्मक होता है। कोई ज्ञानी हो, कोई ज्ञाता हो और कोई ज्ञेय वस्तु हो, तब तो होगा ज्ञान। क्या जाने क्या कहे, कहने के लिए कोई होना चाहिए सुनने वाला, कहने के लिए कोई जगह हो जहां तुम्हारा कहा हुआ पहुंचे। जिस जगह पहुंचेगा तुम्हारा कहा हुआ, जगह भी तुम ही तो क्या करे,
कोई ध्येय बचेगा नहीं। अष्टावक्र को सुनोगे उसके बाद हल्के हो जाओगे, गिर जाओगे। तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि जीवन ही समाप्त हो गया, और भला हो कि यदि जीवन समाप्त हो गया। फिर कहीं और प्रवेश पा जाते हो, वहां जहां तुम पहले से ही थे, और उसी जगह, मात्र उसी जगह प्रवेश पाना शुभ है जहां तुम पहले ही मौजूद हो। जहां तुम हो ना वहां कभी जाना मत, ये सूत्र है। जहां तुम ना हो वहां जाना मत, जहां तुम पहले से हो वहां बार बार जाना। जीसस इसी बात को अगर समझोगे तो कह रहे हैं कि जिसको होता है उसे और मिलता है, जिसको नहीं होता उसे कुछ नहीं मिलता। उसी बात को तुमसे कह रहा हूं, जहां हो पहले से तुम वहां बार बार जाना, जहां नहीं हो उधर कदम मत बढ़ाना। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। निश्चय से निष्कर्ष मत समझ लेना। हमारे निश्चय मानसिक होते हैं, तुम निश्चय में मत बैठ जाना। निश्चय तो हम भी खूब करते हैं, निश्चय कर लेते हो कि आज जाऊंगा तैरने, फिर जाते हो। हमारे निश्चय तो ऐसे होते हैं। निश्चय तो कर लेते हो कि आज से कम खाऊंगा, फिर निश्चय तो कर लेते हो कि आज से जरा तमीज के साथ जीऊंगा, फिर। तो ये उस निश्चय की बात नहीं है, ये बात हो रही है छोड़ने की, और इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। अध्यात्म में कभी भी जब कहा जाए कि कुछ करो तो उसका अर्थ होगा जो कर रहे हो करने से बाज आओ। जब कहा जाए संकल्प करो तो अर्थ होगा जो पहले से ही पूर्वमान संकल्प हैं उनसे ही मुक्त हो जाओ। जब बात होगी निश्चय करके तो अर्थ होता है बाकी निश्चय से मुक्त। अध्यात्म की भाषा वास्तव में कभी भी कर्तानिष्ठ विधायक सकारात्मक हो नहीं सकती। उसको तो हमेशा मुक्ति की ही भाषा होना है, और जो मुक्त है उससे कुछ कहा नहीं जाता, कहा हमेशा उससे जाता है जो अमुक्त है। तो जो अमुक्त है उससे हमेशा यही कहा जाएगा ना कि छोड़ दो, जो तुमने पकड़ रखा है उसी को कहते हैं बंधन। तो कभी ऐसा तुम पढ़ो भी कि कृष्ण तुमसे कह रहे हैं, अष्टावक्र तुमसे कह रहे हैं कि ये करो। क्योंकि गीता अगर पढ़ोगे, कुछ हफ्तों पहले ही जब हम कृष्ण से रूबरू हो रहे थे गीता में, तो उन्होंने अभ्यास की बड़ी अनुशंसा की थी, याद है आपको? अभ्यास ऐसे, अभ्यास वैसे। और यहाँ पर अभी अभी अष्टावक्र ने कहा कि अभ्यास क्या करना है, तो बच्चों वाली बात हुई। तो जब कृष्ण कहें भी कि अभ्यास करना है तो उसका अर्थ यही जानना अभ्यास से। ये सूत्र की तरह पकड़ लो। कृष्ण हो, अष्टावक्र हो, कबीर हो, नानक हो या कृष्ण मूर्ति हो, ये जब भी कुछ करने को कहें तो उसका अर्थ समझना ना करना, उसका अर्थ समझना कि करने से मुक्ति। क्योंकि एक ही चीज है जो करने लायक है, क्या? करने को जान लेना और करने से जरा अलहदा खड़े हो जाना। तो क्या कह रहे हैं? सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, अर्थात अनात्मा के भाव से जो मुक्त हो गया है, दूरी के भाव से जो मुक्त हो गया है, परायपन के भाव से जो मुक्त हो गया है और चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती है। हम अनात्मा के भाव में बहुत जीते हैं। अनात्मा माने ये मैं नहीं हूं। आप कहते हो ना, वो दीवार में नहीं हूं, वो दुख में नहीं हूं। आप जब भी अपने ऊपर कोई आपदा पाते हो तो आप कहते हो उस आपदा का कारण मैं नहीं हूं। आप तो संसार में यकीन रखते हो ना, आप कहते हो संसार है जो मुझ पर हावी होता है। आप कहते हो संसार से मैं उठा हूं, संसार तो मेरी उत्पत्ति का कारण भी है। अष्टावक्र कह रहे हैं इस भेद से बाहर आओ। संसार तुमसे अलग नहीं है। ये जो पूरी द्वैतवादी मानसिकता है, यही तुम्हारे दुख का दूसरा नाम है। जितने तुमने संकल्प पाल रखे हैं, जितने तुमने निश्चय उठा रखे हैं, जितने तुमने कारण खोज रखे हैं, यही सब दुख है तुमको। और जब इनसे मुक्त हो जाते हो तब अपने बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं बचता।
तब तुम बस यूं ही बोलते हो जैसे हवाएं सरसराती। जब अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह मैं नहीं हूं, यह मैं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं, वो पुरुष निश्चय करके चुप हो गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूक हो गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बेजुबान हो गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि बोल नहीं फूटते, इसका अर्थ ये है कि अब अपने बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि अपने बारे में कुछ कहेगा तो मैं को सीमित करना पड़ेगा ना। कहता है कि मैं भूखा हूं, तो उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं हूं, भूख हूं और भोजन है, और तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए वो जो कुछ कहता है वो टुकड़े टुकड़े हिस्से हिस्से के बारे में कह देता है, अपने बारे में कोई ख्याल ही नहीं रखता। जो कोई अपने बारे में कोई ख्याल रखेगा वो दुख में रखेगा। तुम जब भी अपने बारे में कुछ कहोगे, तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे दुख का ही वक्तव्य होगा। जो कोई अपने बारे में सोचता है वो मात्र दुखी होता है। अष्टावक्र कह रहे हैं अपने बारे में ख्याल करना ही बंद करो, क्योंकि तुम जिसको अपना कह रहे हो, जिसको तुम मैं कह रहे हो, वो अहम मात्र है, वो झूठा है। उस अहम का ख्याल ही मत करो, वो अहम ख्याल से ही पोषण पाता है। कभी कहो ही मत कि तुम्हारी हालत क्या है। अपने बारे में कुछ मत कहो। शरीर की स्थिति के बारे में कुछ कहना है तो कह दो, मन की स्थिति के बारे में कुछ कहना है तो कह दो, अपने बारे में कुछ मत कहो। व्यापार की स्थिति के बारे में कुछ कहना है तो कह दो, अपने बारे में कुछ मत कहो। व्यापार को घाटा हो गया, ये मत कह देना कि तुम्हें घाटा हो गया। मन को दुख लगा, ये मत कह देना कि तुम्हें दुख लगा। ये जो पुरानी परिपाटी है ना, वो इसीलिए थी। गुरु इत्यादि ये सदा से सिखाते आए हैं कि बेटा टांग पे चोट लगे तो यही कहना कि टांग पे चोट लगी, ये मत कहना कि मुझे चोट लगी है। अब ये बात अध्यात्म में बड़ी घिस गई है, इसका दुरुपयोग होने लगा है। अहंकार ने इसको अपने में शुमार कर लिया है। पर ये बात है बहुत सटीक और बड़े काम की। मूक हो जाने से, चुप हो जाने से अर्थ यही है कि अब अपने बारे में कुछ नहीं कहना। मैं अकथनीय हूं, मैं किसी वक्तव्य का विषय नहीं हो सकता, मैं अचिंत्य हूं, मैं अकल्पनीय हूं। मेरा क्या अनुमान, मेरा क्या वक्तव्य, मुझे कौन सुनेगा। दुनिया की बात करिए, अपनी बात नहीं। कोई पूछे कैसे हो, मौसम अच्छा है। कैसे हो, मौसम अच्छा है। अपने बारे में कुछ बोलिएगा ही मत। अपने बारे में बोला नहीं कि अपना अपमान किया, ये भी मत कहिएगा आनंदित, वो भी बड़ी गड़बड़ बात है। अध्यात्म में वो भी खूब चलती है कि दुखी दुखी आओ, सुखी सुखी जाओ। कि पहले ये कहते हुए आए थे कि हम बड़े दुखी रहते हैं, फिर आए गुरु जी की दुकान पे, गुरु जी ने सिखा दिया कि बोला करो हैप्पी थॉट्स, हम बड़े सुखी सुखी हैं। ये सब नहीं। और उनसे भी ऊंची दुकानें होती हैं, वो कहते हैं ना न सुख न दुख आनंद, तुम कहना था मैं आनंदित हूं, वो भी नहीं। दुख तो नहीं ही कहना, सुख कहना और भद्दी बात है, और आनंद कहना बड़ा भ्रामक है। न दुखी हो न सुखी हो, आनंदित भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं। अपने बारे में कुछ कहना नहीं। मौसम ठीक है, मौसम किसके लिए है, जिसके लिए होगा वही बात कर रहा है, हम तो नहीं करते। ये भी चूक हो गई, हम तो नहीं करते, कुछ कहती है अपने बारे में। तो जब कह भी दो अपने बारे में तो ये जानना कि चमड़े की जबान है, लपट गई। तो चप्पल फिसल जाती है, तो वैसे ये भी चमड़े की फिसल गई, यूं ही कह दिया, डिस्क्लेमर लगा के बात किया। अपने बारे में कुछ कह दें तो उसके लिए पहले से माफी मांगते हैं। हम किसी कथन की विषय वस्तु है नहीं। स्पष्ट है। कहिए, बोलिए, इसमें कुछ आगे बढ़ो। और आप लोग लिखिए कि आपको अगले सत्र में करके क्या लाना है। कम से कम 10 ऐसे जोड़े ढूंढने हैं शब्दों के, जो अलग अलग होते हुए भी एक ही बात कह रहे हैं।
जितने श्लोक हमने कर लिए उनमें भी ढूंढ सकते हैं और इनसे आगे के श्लोकों में भी। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? एक बात कही गई है कहीं पर और कहीं पर दूसरी बात कही गई है, और आपको देखना है कि दोनों बातें एक है। तो ऐसे 10 जोड़े ढूंढ के लाने हैं। अरे ढूंढ के नहीं आएगा, मुर्गा बनेगा ही पक्का है, या मुर्गी। कोई आएगा नहीं बचाने आपको। मुर्गा बनने बिल्कुल तय है, बहुत हो गया, उद्दंडता बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, 10 जोड़े पकड़ के लाने हैं। जोड़े पकड़ने का आजकल समझा करिए, उत्तर प्रदेश है, चल ही रहा है, जोड़े पकड़ने का अभियान चल रहा है, एंटी रोमियो स्क्वाड। ठीक है। और एक ही श्लोक से मत पकड़ लीजिएगा, अगल बगल के शब्द हैं उसमें लिखा ही उन्होंने है कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो आपने कह दिया देखिए ये आत्मा बराबर ब्रह्म है। अलग अलग श्लोक से उठाएंगे। ठीक है, स्पष्ट? कोई शक या सवाल?